नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर अमरोहा से है, जहां पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी से चर्चा भी की। इसके अलावा डीआईजी शलभ माथुर अमरोहा के गजरौला पहुंचे, जहां पर डीआईजी शलभ माथुर ने पुलिस अधीक्षक और पुलिस बल के साथ मिलकर फ्लैग मार्च भी निकाला। साथ ही आपको बता दें कि मुरादाबाद डीआईजी ने गजरौला थाने में जिले के समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक की और अपराध नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज मेरे द्वारा जो नामांकित पुलिस अधीक्षक अमरोहा हैं और सभी राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग हुई है और जो भी शासन और मुख्यालय स्तर से हम लोग की प्राथमिकता है उसकी समीक्षा की और विगत समय पूर्व भी मेरे द्वारा की गई थी अमरोहा में उनमें क्या क्या कार्रवाई की और आगे किन किन बिंदुओं पे हमें कार्रवाई करनी है, खासतौर से जो चिन्हित अपराधी हैं और थानों के टॉप 10 अपराधी हैं क्या स्थिति है और यही सब जो हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मिशन शक्ति के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है और इस संबंध में आवश्यक सर, जैसे फ्लैग मार्च की भी सूचना है, फ्लैग मार्च भी आपने कहा बेसिकली हम लोग रेगुलर रूप से ही पेट्रोलिंग करते हैं और आज क्योंकि मैं यहाँ थाना गजरौला के अंदर आया हूँ तो यहाँ पर भी मेरे द्वारा यहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ एक बार कुछ पेट्रोलिंग की जाएगी, इससे पब्लिक में विश्वास होना पड़ेगा। मामला था। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर नवाबगंज थाना क्षेत्र के 12 अप्रैल को यहां पर 2 लोगों में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को दोनों ओर से मारपीट और फायरिंग का आरोप लगाकर तहरीर दी गई थी, जिसके चलते पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर चालान किया था। वहीं भाकियू नेता ज्ञानेंद्र पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश ने भाकियू नेताओं को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन भाकियू नेता से थाने में पुलिस द्वारा अभद्रता करने और भाकियू नेता के पक्ष से दी गई तहरीर पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाकर अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मी को मौके पर बुलाकर माफी मांगने की बात कही है। मामला था 12 अप्रैल को हमारे संगठन के किसी मतलब लोगों के साथ में, गांव के विरोधियों के साथ में लड़ाई हुई। उसके उपरांत कुछ लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की। उसके बाद हम लोगों ने मामला दर्ज करा करके 151 की कार्रवाई की और फायरिंग के एसओ द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उसके उपरांत मेरा कॉल करने के बाद में एसओ साहब गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने के बाद में हमारे जिला मीडिया प्रभारी के साथ में गाली गलौज, अभद्रता एवं संगठन को लेकर के गाली गलौज का प्रयोग किया गया और इनको मारा पीटा गया। इसी को लेकर के हम यहाँ पहुँचे, जबकि दोषी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने फायरिंग करी। ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके उपरांत हम लोग यहाँ पहुँचे, हमने रोष प्रकट किया और समस्या और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में एक तरफ डीएम अनुराग पटेल बेटियों के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं और उनके जन्म से ही योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी उनके अरमानों को पलीता लगा रहे हैं। महिलाओं ने श्रम विभाग के खिलाफ डीएम कार्यालय पहुंचकर मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि अधिकारी काम करने के बदले रिश्वत मांग रहे हैं। महिलाएं पिछले कई महीनों से श्रम विभाग के चक्कर लगा रही हैं, जिसके बाद परेशान होकर महिलाओं ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है। समस्या यह है कि मैंने श्रम कार्यालय में मतलब कि मैंने अपनी बड़ी लड़की मधु का फॉर्म भरा था। मैंने लवलेश पटेल के पास बोल रहा था कि ठीक है मैं फॉर्म भरवा दूँ आप ना अपने बच्ची का और मैं पैसे निकलवा दूँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं भरवा दे रही हूँ फॉर्म, आप पैसे निकलवा देना। तो बोले 1000 रुपये मुझे चाहिए। तो मैंने 1000 रुपये भी दिए और फॉर्म भरवाने से पहले बोले कि मुझे 15,000 रुपये और भी चाहिए। निकलवाने के बाद मैंने कहा पहले निकलवा दो फिर बाद में 15,000 मैं आपको दे दूँगी। बोले ठीक है। इसके बाद बोला कि ये दूसरी बच्ची हुई है इसका भी फॉर्म भरवा दो, तो दोनों का पैसा मैं निकलवा के दे दूँगा आपको। मैंने इसका भी फॉर्म भरवा दिया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम मतलब डिलीवरी की फाइल की समस्या लेके आए। किस तरह की समस्या? हमारी समस्या ये है कि हम दो बार मतलब डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार 28 नवंबर 2021 को दिया है, एक बार 14/3/2022 को दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इस 25 तारीख को गए हैं, 25 मार्च को
तो इन्होंने जांच की है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि हम रिपोर्ट लगाने के लिए बोलते हैं तो लेबर इंस्पेक्टर शुक्ला जी कहते हैं कि हम आपके बाप के नौकर नहीं हैं, और औरतों से बदतमीजी से बात करते हैं। तो इसलिए अब यदि हमने रिपोर्ट लगाने के लिए कहा, फाइल पास करने के लिए, तो हमको सीधा डांट के और धमकी दे के भगा दिया है। क्या तभी दिखा रहे हैं, हमने दिया है इसको, मैं अभी देख रहा हूँ, और जिसके विरुद्ध शिकायत है उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें नाम एक का आ रहा है जो आउटसोर्सिंग पर है, तो उसकी सेवा समाप्ति के लिए लिखेंगे। इसके पूर्व में भी कई शिकायतों का आया, तो आपको आदेशित किया गया था, वो कार्रवाई अभी तक आपके द्वारा क्या की गई? नहीं, अगर कोई ये शिकायत रही होगी कि योजना का लाभ नहीं मिला है तो उसका तुरंत जो है जांच करा करके उसकी योजना का लाभ देने की कार्रवाई की गई है। अगर किसी का रह गया होगा तो वो भी आएगा संज्ञान में, अगर ऐसा है कि भुगतान नहीं हुआ है या कोई जांच हम देखें। वहीं बांदा में बच्चों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि बांदा के परहरी में स्थित कृष्णा आइडियल विद्यालय में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों को मिशन शक्ति के बारे में बताया गया। बता दें कि इस मौके पर अखंड हिंद फौज की बच्चियों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए आत्मरक्षा भी सिखाई गई। वहीं खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है, जहां पर प्रखंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं मेले में ओपीडी, दंत चिकित्सा, एएनटी बाल चिकित्सा आदि चिकित्सा का आयोजन किया गया। बताना चाहेंगे कि क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य में बहुत प्रशंसा की और क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया। गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल जारी किया था डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट जगहों पर हेल्थ मेलाज लगाना, उसमें आज यहाँ सोनपुर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के स्कूल माइजिस में एक हेल्थ मेला लगाया गया। हमारे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सलीम मलिक साहब भी हैं और यहाँ सोनकोट सब डिवीजन की इंतजामिया है, महकमा हेल्थ के आला हुकाम भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जिनका ताल्लुक है वो भी हैं, अवामी नुमाइंदगान हैं जिसमें हमारे पंची सरपंची हैं, हमारे नंबरदार चौकीदार हैं, हमारे ख़वातीन की आप एक कसीर तादाद यहाँ पर देख रहे हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, और जितने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ्स के साथ साथ 20 स्टाफ्स जो हैं वो दूसरे महकमा जात के भी यहाँ लगवाए गए हैं, ताकि जो आवाम यहाँ पर आ रहे हैं गवर्नमेंट की जितनी भी भलाई स्कीमें या वेलफेयर स्कीमें हैं उनके मतलब उनको पूरी जानकारी मिले और वो पूरी जानकारी लेने के बाद उनको पूरा फ़ायदा उन स्कीमों का कैसे हम पहुँचा सकते हैं वो उनको पता चल पाए। गवर्नमेंट वहीं कुशीनगर के सपा में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मॉर्निंग रेड अभियान के तहत 40 से अधिक विद्युत बकायेदारों का कनेक्शन विभाग के द्वारा काट दिया गया। साथ ही उपभोक्ताओं को चेतावनी भी दी गई कि अगर एक हफ्ते में बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है तो सभी बकायेदारों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, जिसके चलते बकायेदारों को जेल भी जाना पड़ सकता है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया के महुआझे थाना क्षेत्र के नक्षेद गांव में एक परिवार के 3 दिनों से शव रखकर न्याय की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि विगत 14 तारीख को अंबेडकर जयंती के दिन देवरिया नक्षेद के रहने वाले एक युवा के घर मिठाई को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बहू ने अपने भाइयों को बुला लिया और उनके साथ मिलकर ससुर की जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते ससुर की मौत हो गई। अंदर गए नी तो दोनों साला उनके ऐसे ऐसे मारत रहे आ बहू पीछे से कालर धक घींचत रही तो हम सुमन के बाएं धक घींचनी कि सुमन छोड़ दो। आ ये बाबू रो समने आयल बनी जा तो अपने बहन से आयल से पूछे कि ये कुल के का कमी बा, इनके का कमी बा, कि दोनों जन के समझाई घर परिवार में मार रहा था उनके साला साले मार रहे थे। हाँ, अब बहुत कालर धक चले रहे। वो अम्बेडकर जयंती के मिठाई मिलल रहे, वही के लेके मतलब मैं अपने पति के खिला देनी, वही के लेके बहू से हमसे विवाद हो गए। फिर क्या हुआ? और ओकरे बाद अपने नैहर फोन करके अपने भाई के बोलबौली, झगड़ा करके हमारे पति के पिटाई करके हत्या कर दी हम लोग। हॉस्पिटल ले जाते ले दम तोड़ दे। अभी आप लोग क्यों बाड़ी नहीं चला रहे हैं? क्या कर? बहू हमारे बुला के जब
जान लेहली तो उनके साथे मुकदमा दर्ज होके के चाहिए ना, वो FIR जैसे उनके गिरफ्तार कर जा। गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा उनका? हाँ, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है और गिरफ्तार भी नहीं हुई है। तक हैं, उनकी पत्नी गई थी, हम प्रधान के हैसियत से अपने ग्राम सभा से बुलाया गया था। तो इन्होंने बताई कि जैसे जो हमारी बहू है सुमन, वह जैसे अपने भाइयों को रात में बुलाई और मारपीट कराई, यही मामला है सर। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद से FIR हुआ, फिर उसको लिखा गया, फिर हम लोग घर चले आए। 14 तारीख के रात के 11:30 बजे के बात है। जो लड़की है उसने अपने मैके वालों को बुला के और ससुर को अपने हत्या करवा दी। हत्या करवाने के बाद ये वहाँ से अपना बिक्खो लेकर, जेवर लेकर और रात में ही वो गायब हो गए यहाँ से। उसके बाद से पुलिस ने FIR दर्ज किया है, उसमें केवल भाई का लिया है, लड़की का नहीं लिया है। जो लड़की ने फ़ोन करके रात में बुलाई है उसका तो नाम ही नहीं उसमें। हमारी यही कहना है कि पुलिस उस लड़की को भी अरेस्ट करे, उस पर भी धारा लगाए और उसके उचित कार्रवाई करे। कब से आप लोग बॉडी रखे हैं? बॉडी 14 तारीख से है, अभी तक है और आगे भी रहेगा अगर ऐसे जब तक कार्रवाई नहीं होगी। वहीं अमरोहा के गंगेश्वरी विकासखंड के गुरेठा खादर गांव में 610 बीघा जमीन में बन रही गौशाला का विधायक महेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके गौशाला तैयार कर ली जाए, जिससे कि आवारा पशुओं की समस्या से किसानों को राहत मिल सके। विधायक ने बताया कि क्षेत्र में किसानों की समस्या के मद्देनजर गांव के नजदीक बड़ी गौशाला बनाई जा रही है, जहां सैकड़ों पशुओं के रहने और खाने का भी इंतजाम हो सकेगा। खबर रीवा से है, जहां पर MR मित्र मंडली के द्वारा निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया। MR मित्र मंडली विगत 3 वर्षों से समाज की प्राथमिक जरूरतों के सहयोग के लिए आगे आती रही है और इसी कड़ी में इस भीषण गर्मी के मौसम में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए जिले के नए बस स्टैंड क्षेत्र में निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया, जो जुलाई मध्य तक लगातार संचालित रहेगा। यहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, और ये हमारा उद्देश्य जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और ये बस स्टैंड में आसपास हम देखा कि बहुत सारे जो राहगीर हैं पानी पी नहीं पा रहे और जहाँ पानी मिल भी रहा है काफ़ी गंदा पानी है। तो ये हमारा प्रयास है कि एटलीस्ट लोगों को ठंडा और स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिले, ताकि ये हमारा एक्टिविटी पहले चरण में हमने 3 जगह हमने स्थान प्लान किया है। अभी की आज हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं अपने नए बस स्टैंड में, उसके बाद सिरमौर में भी जगह प्लान कर रहे हैं और रीवा में सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है वो डॉक्टर कॉलोनी है। वहाँ पे दूर दराज से मरीज आते हैं, आसपास के गांव से कम पैसे लेके आते हैं बेचारे, पानी खरीदने वो दवाई खरीदें कि पानी पिए। तो हमारा अगला जो हमारा प्लान है कि हम एक डॉक्टर कॉलोनी में बाकायदा प्याऊ खोलेंगे, ताकि वहाँ पर जो मरीज भी लाभान्वित हो सके, हमारे दवा प्रतिनिधि भाई भी लाभान्वित हो सके, जो अदर्स लोग भी हैं वो सब गर्मी में जल बहुत हो सके। अभी अब आप लोगों के द्वारा कहाँ प्याऊ का व्यवस्था की जाएगी? पहला तो हमने पहले ग्रुप में यही सिरमौर चौराहे अपना नए बस स्टैंड में जहाँ आप खड़े हुए हैं समान किराए पर, और उसके बाद सिरमौर चौराहा और फिर डॉक्टर्स का। खबर गोंडा से, जहां पर सफाई कर्मियों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम जिले के आर्यनगर बाजार ब्लॉक के बगल में स्थित शिव मंदिर पर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के अवसर पर सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जिला के आज आर्यनगर ब्लॉक के अंतर्गत एक शिव मंदिर है, यहाँ पे खड़ा हूँ। इसमें भाजपा के नेतृत्व में सफाई कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, जो सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ब्लॉक परिषद के सफाई करने लोग आज शिव मंदिर पे सफाई कर रहे हैं, जो काफ़ी गंदगी थी पड़ी थी बहुत पहले से। इस तरह थोड़ा दिखाइए, सब सारी गंदगी आज साफ कर रहे हैं। इस अवसर पर इस भाजपा के मंडल अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए इनसे मैं बात करता हूँ कि सेवा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सेवा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा सप्ताह ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है गाँव स्तर पर हर जगह पर स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करें, जिससे तमाम प्रकार की आने वाली बीमारियाँ हैं न हो। इसके अतिरिक्त और कोई मिशन आपका? इस अवसर पर हम लोग स्वच्छता के जो कर्मचारी हैं इनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे और उनको प्रोत्साहित भी करेंगे। इनको सम्मानित करने का मतलब ये संदेश दिया है कि हर लोग अपने गांव की सफाई, अपने घर की सफाई को जिससे बीमारी न फैले। जी, इसका मेन उद्देश्य है कि उनको हम उत्साहित भी करेंगे और सम्मानित भी होंगे और हर लोग इस काम में जी जान से जुट जाएंगे। और यहाँ पे महेश शुक्ला जी जो जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, इनसे मैं बात करता हूँ कि सेवा सप्ताह के अवसर पर इनका क्या कहना है? सेवा सप्ताह
भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत जो है पूरे देश में लागू कर रही है और हम पूरे देश में हर तरह का जो है स्वच्छता अभियान चला रखे हैं, चाहे गुंडों माफिया से संबंधित स्वच्छता अभियान हो, चाहे आपका कहने का मतलब है कि सफाई अभियान है, अभी सफाई में जो भी आएंगे सबकी सफाई होगी। हाँ, सबकी सभी जो है गैर सामाजिक तत्वों की सफाई होगी, बिल्कुल तय बात है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि यानी कि जो बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर यही सफाई का ही एक दिखा रहा है। वो बुलडोजर तो बिल्कुल सफाई का ही अंश है, उसी का जो है मानक लेकर के चल रहा है कि हम संपूर्ण तरफ से सफाई करेंगे। अच्छा, ये भावना जो है जनता को बेहद पसंद आ रही है। जो हमारा कार्य है, जो हम लोगों ने गरीब के हित में कार्य किया है। विपक्षों का यह कहना है कि बाबा जी बुलडोजर से सबको डरा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी देखिए मैंडेट जो आया है विधानसभा चुनाव में, जनता ने किस तरह जो है एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की है, उसमें आप लोगों को स्पष्ट हो गया है पूरे प्रदेश को, जो है देश को, कि जनता किसके साथ खड़ी है। जनता का तो यही फैसला है कि बुलडोजर अच्छा चल रहा है। जैसे मैं इस समय जो महंगाई का एक मुद्दा जो पिछले बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हिंदुस्तान का स्तर पर जहाँ तक महंगाई का सवाल है, उस पर कोई कुछ नेता कहते, लेकिन यूक्रेन में देखिए क्या पोजीशन है, अफगानिस्तान में तमाम लोग हाथों में महंगाई नहीं थी, वहाँ देखिए जहाज के पहिए पर चढ़कर लोग भागे। हाँ, अमेरिका के तमाम देशों में महंगाई है नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। तो पूरे संसार स्तर पर जो है वैश्विक स्तर पर महंगाई का कारण है जो है कई जो है जो कोरोना वगैरह था, इसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, मतलब जो महामारी से हमारा देश गुजरा है उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। बिल्कुल तय बात, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन उस दौरान कम था और फैक्ट्रियाँ जो है बंद होने की कगार पर थी, इसलिए जो है बिल्कुल महंगाई उसी वजह से जो है। हाँ, कामगार को काम कम मिला, तो सरकार ने जो है उनको बैठ करके खिलाने का काम किया, तमाम जो है सुविधाएं देने का काम किया, तो उस स्तर से महंगाई, क्योंकि वैश्विक स्तर का महंगाई का कारण वैश्विक स्तर। अजय जी, आपने एक लाइट बिजली की विषय में जो बिजली की समय कटौती हो रही है ज़्यादा, या आपके यहाँ पूर्ण रूप से बिजली नहीं मिल रही है, या पावर हाउस की कमी, इस पर आपने एक लिखित मंत्री जी को दिया था, इस पर क्या आश्वासन मिला था आपको? और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था इसको हम जल्द से जल्द समस्या को दूर कराएंगे, लखनऊ पहुँच करके इस पर कार्रवाई करके समस्या दूर कराएंगे। और यहाँ पे शास्त्री जी भी मौजूद है, जो भाजपा के ही पदाधिकारी हैं। आइए इनसे मैं बात करता हूँ कि सेवा सप्ताह अवसर पे इनका क्या कहना है। सेवा सप्ताह के अवसर पे हम लोगों को चाहे मंदिर हो, चाहे परिसर हो, चाहे घर हो, चाहे द्वार हो, चाहे दरवाजा हो, सार्वजनिक स्थल हो, उसको हम लोग सफाई करके स्वच्छ साफ करेंगे ताकि कोई गंदगी, बीमारियां इत्यादि न फैले। गाँव से शिकायत आती है कि सफाई कर्मी वहाँ पे साफ सफाई करने जाते नहीं, सफाई कर्मी साफ करने नहीं जा रहे हैं, ये तो शिकायत आपकी बात सही है, आप कह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई। फिलहाल की खबरों में इतना ही, बने रहिए केकेडी न्यूज़ के साथ।